एक 8 साल का छोटा लड़का चुपचाप देख रहा था कि संप्रदाय के सभी शिष्यों की जड़ शक्ति चोरी हो चुकी है, जिसके कारण वे ड्रैगन स्लेयर स्टोन पर एक खरोंच तक नहीं छोड़ पा रहे थे। सबके जाने के बाद उसने अपनी ताकत परखने के लिए जमीन से एक साधारण पता उठाकर पत्थर पर वार किया। अगले ही पल पत्थर 2 टुकड़ों में बंट गया और उससे निकली भयानक तलवार ऊर्जा ने पूरे शहर को बीच से चीर दिया। दरअसल वह कोई साधारण लड़का नहीं था, बल्कि दुनिया के इकलौते सोर्ड इमॉर्टल का पुनर्जन्म था, जो तलवारबाजी के सर्वोच्च रहस्य को खोजने के लिए अपनी आत्मा को नई यात्रा पर भेज चुका था। उसी समय महल के तालाब में डूबने से मरे एक बच्चे के शरीर में उसकी आत्मा ने प्रवेश किया था। होश में आते ही डॉक्टर ने बताया कि उसकी जान तो बच गई है, लेकिन शरीर पूरी तरह ठीक करने के लिए वॉकर परिवार के पास मौजूद दुर्लभ फ्रॉस्ट लोटस की जरूरत होगी। संप्रदाय प्रमुख से मदद की उम्मीद न होने पर उसकी मां ने बेटे के इलाज के लिए कल होने वाली सोर्ड क्लेंजिंग टूर्नामेंट जीतकर पुरस्कार में फ्रॉस्ट लोटस हासिल करने का फैसला किया। दूसरी तरफ प्रशिक्षण मैदान में जब लड़के ने चुके से एक पते से पत्थर और शहर को 2 भागों में काटा, तो संप्रदाय प्रमुख हैरान रह गए और उन्होंने उस अज्ञात अमर योद्धा की तलाश का आदेश दे दिया, ये जाने बिना कि उनका महान संस्थापक विक्टर कभी इसी लड़के का शिष्य था। प्रतियोगिता शुरू हुई तो घमंडी युवक ईथन ने लड़के का मजाक उड़ाया और मंच पर उसकी मां को चुनौती दी। मां ने बेटे की खातिर जंग खा चुकी तलवार उठाई और मैदान में उतर गई। ईथन ने अपनी प्रसिद्ध ताई ची स्वॉर्ड टेक्निक से पहली चाल में ही मां को लहूलुहान कर दिया, जिसे कभी स्वॉर्ड इमॉर्टल नहीं बनाया था। जब ईथन ने जान लेने के लिए दूसरी चाल चली तो नीचे खड़े लड़के ने चिल्लाकर कहा, चमकते हुए घेरे के बिल्कुल बीच में वार करो। मां ने ठीक वहीं वार किया और ईथन की तकनीक टूट गई। हारने के बाद भी ईथन ने फ्रॉस्ट लोटस देने से मना कर दिया और शर्त रखी कि अगर उसे कमल चाहिए तो लड़के को मंच पर आकर उससे छीनना होगा। मां के रोकने पर भी लड़का शांत स्वर में आगे बढ़ा। ईथन ने हंसते हुए कहा, जिसने कभी तलवार नहीं पकड़ी वह मुझे चुनौती देगा। लड़के ने जवाब दिया, मुझे तलवार चलाना नहीं आता, क्योंकि मेरे लिए तलवार चलाना सांस लेने जितना आसान है। अगर मैं जीत गया तो सिर्फ फ्रॉस्ट लोटस ही नहीं, तुम्हारी जान भी मेरी होगी। यह सुनते ही पूरा मैदान खामोश हो गया, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि अब इस सोर्ड इमॉर्टल की असली ताकत दुनिया के सामने आने वाली थी। जैसे ही लड़के ने हवा में उंगली उठाई, पूरे साम्राज्य की लाखों तलवारें कांपते हुए हवा में लहराने लगी। यह देखकर संप्रदाय प्रमुख चीख पड़ा, यह तो सोर्ड गॉड की शक्ति है। क्या ईथन बचेगा या पूरा संप्रदाय खत्म होगा? जानने के लिए अभी जेके क्लिप्स को सब्सक्राइब और फॉलो करें।